तो चलिए सर, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि मार्केट में कितने तरह का फेज होते हैं और मार्केट में कितने तरह के जो एसेट क्लास हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सर, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला टॉपिक पे आते हैं कि मार्केट में कितना तरह का फेज होते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इससे कुछ खास लेना देना नहीं होता है, बट फिर भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिकली मार्केट में तीन तरह के फेज होते हैं सर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अप ट्रेंड क्या होगा सर? जहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? अप ट्रेंड बोलेंगे सर। डाउन ट्रेंड क्या होगा सर? जहां पर मार्केट नीचे जा रही होगी उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। साइडवेज, जहां मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रही होगी, एक दो जोन बना लेगी, एक रेक्टेंगुलर जोन, और उसी जोन में मार्केट ट्रेड करेगी तो हम लोग उसको साइडवेज बोलेंगे। अप ट्रेंड में क्या फॉर्मेशन करती है सर? मार्केट वेव में चलती है। अप ट्रेंड में मार्केट हाइयर हाई एंड लोअर हाई बनाती है। अब हाइयर हाई बोलने का मतलब क्या है सर? दिस हाई, ये जो मार्केट का एक हाई बना है, इस हाई से ज्यादा ऊपर है। इट मीन्स व्हाट? हाइयर हाई। ठीक है सर। और लोअर हाई, ये लो जो है ना सर, ध्यान से देखिएगा तो नहीं बन पाया अच्छा से, मतलब ये लो और ये लो इस लो से ऊपर है। ठीक है सर। तो हाइयर हाई और लोअर हाई, वर्ड से आप लोग पकड़ लीजिए। मार्केट हाइयर हाई और लोअर हाई का जब फॉर्मेशन करेगी तो हम लोग उसको बोलेंगे सर कि अप ट्रेंड मार्केट है। डाउन ट्रेंड मार्केट में सर वाइस वर्सा हो जाएगी। डाउन ट्रेंड मार्केट में लोअर लो एंड लोअर हाई का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है सर। अब ये सब बेसिक चीज है, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साइडवेज मार्केट पे आते हैं सर डायरेक्ट हम लोग कि साइडवेज मार्केट क्या होती है सर। ठीक है सर। साइडवेज मार्केट वो होगी सर, एक मिनट सर, इसको हम लोग पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ, साइडवेज मार्केट क्या है सर? साइडवेज मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक जोन बना लेती है और उस जोन में ही ट्रेड करते रहती है। अब क्या होता है आखिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस? देखिए सर, मार्केट जब एक ऐसा वेव बना के करते रहेगी ना तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि बार बार मार्केट आती है और इस लेवल से उठ जाती है, इस लेवल से उठ जाती है, इस लेवल से उठ जाती है, इस लेवल से उठ जाती है। ये हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे ये जो लेवल है मार्केट का, ये सपोर्ट लेवल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सपोर्ट। और जो ऊपर का लेवल है, हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है कि मार्केट को वहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट बार बार वहां से रिवर्स हो जा रही है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसको बोलेंगे ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है। एंड बेसिकली मार्केट में क्या होता है, मार्केट जब ऐसा कुछ फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन करने के बाद, वेट अ मिनट, इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं फिर समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट से ऐसा कुछ फॉर्मेशन करती है, ऐसा एक जोन में जब वो ट्रैवल कर रही होती है मार्केट, उसके बाद जैसे ही इस जोन से ब्रेकआउट देती है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। जब भी ऐसा जोन तोड़ेगी ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्रेकआउट कर दिया मार्केट। नीचे साइड तोड़ेगी तो ब्रेकडाउन। ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जब जोन टूटता है तो मार्केट एक अच्छा मूव करती है, ट्रेंडी मूव देती है मार्केट। ठीक है सर। अब हम लोग इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये कुछ खास, इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, बस एक थ्योरी दिमाग में होना चाहिए। आज हम लोग मेन डिस्कशन करेंगे कि कितने एसेट क्लास हैं जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। बेसिकली सर दो तरह का मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में भी दो तरह के मार्केट होते हैं। अब हम क्रिप्टो और फॉरेक्स से सब में नहीं जाना चाहते, हम प्योर स्टॉक मार्केट के ऊपर बात करते हैं। जो स्टॉक मार्केट है उसमें या तो आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं या तो डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी को कैश मार्केट भी बोला जाता है, जैसा कि सबसे पता चल रहा होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैश में डील करते हैं और एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है ये इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, या फिर कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। तो हम लोग चलिए सर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए सर कि आप जाते हो, एक फ्रूट शॉप पे जाते हो और आप फ्रूट शॉप वाले शॉपकीपर से बोलते हो कि भैया मेरे को 1 kg मैंगो पैक कर देना, और उस टाइम मैंगो का प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा होता है। ठीक है सर। तो आपने भैया को 100 रुपीज़ दिया, शॉपकीपर को 100 रुपीज़ दिया। भैया ने आप उसके बदले में आपको क्या दे दिया? मैंगो दे दिया। अब बाई चांस मैंगो लेके आए आप और कल आपको पता चलता है कि मैंगो का प्राइस 50 लाख पर केजी है। तो व्हाट विल यू डू? आप मैंगो बेचने निकल जाओगे। बाद में खाएंगे यार, पहले बेच लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जहां पर आप डायरेक्ट कमोडिटी में डील कर रहे हो, जहां पे आप डायरेक्ट गुड्स में डील कर रहे हो, आप मैंगो के बदले मैंगो दे रहे हो, आपने पैसा दिया, आपको मैंगो मिला, आप मैंगो बेचने निकले, आप मैंगो बेचोगे, आपको पैसा मिलेगा। जहां कैश के बदले में आपको डायरेक्ट एक गुड मिल रहा है या फिर कोई कमोडिटी मिल रहा है या कोई भी चीज मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कैश मार्केट। कैश मार्केट क्या होता है सर? आप एसबीआई का 4 शेयर खरीद रहे हो, एसबीआई का 4 शेयर के आप ऑनर हो, डायरेक्ट ऑनर हो। ठीक है सर। अब हम लोग समझते हैं डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। सेम एग्जांपल हम पकड़ेंगे सर। सेम एग्जांपल में बाई चांस आप जाते हो शॉपकीपर के पास, इमेजिन करो, और आप बोलते हो भैया 1 kg मैंगो पैक कर दो। बोलता है सर मेरे पास मैंगो अभी नहीं है, एक काम करो आप मेरे को अभी पैसा दे दो
और जो अभी भाव चल रहा है उस भाव पे हम आपको एक पर्ची बना के दे देते हैं। कल आप ये पर्ची ला के देना, कल मेरे पास माल आएगा मैंगो का, तो कल मैं आपको दे दूंगा। उसने पर्ची बनाया, उस पर लिख दिया कि 1 kg मैंगो 100 रुपीज रिसीव्ड, और अपना साइन वाइन कर दिया। बोला कि भैया ये पर्ची भुलाना मत, जो ये पर्ची हमको ला के देगा उसी को हम मैंगो देंगे। आप वो पर्ची लेके आ गए। अब सेम एग्जाम्पल अगेन, अगले दिन आपको पता चलता है कि मैंगो का प्राइस तो 50 लाख पर केजी। तो आप बोलोगे यार हमको मैंगो बेचना है, तो आपके पास तो मैंगो है ही नहीं, आप कैसे बेचोगे मैंगो? आपके पास क्या है? टोकन। उस केस में जो वो रसीद होगा या टोकन होगा उसका वैल्यू होगा, मैंगो का वैल्यू नहीं होगा। अब मैंगो के बदले में क्या बिक रहा है? वो टोकन। जिसके पास वो टोकन है या फिर जिसके पास वो रसीद है उसको मैंगो मिलेगा। तो आप मार्केट में क्या बेचोगे? वो टोकन बेचोगे। तो जो टोकन है वो क्या हो गया? मैंगो का डेरिवेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि मैंगो का प्राइस डिराइव होगा उस टोकन से, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि उस टोकन का प्राइस डिराइव हो रहा है मैंगो से, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये रखना है कि कैश मार्केट में आप डायरेक्ट गुड एंड कमोडिटीज में डील करते हो, डेरिवेटिव मार्केट में आप किसी भी एसेट क्लास का डिराइव्ड वैल्यू पे ट्रेड कर रहे होते हो। ठीक है सर? डिराइव्ड वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा डिराइव वैल्यू क्या होता है। जैसे जो 100 रुपीज का नोट होता है या फिर 2000 रुपीज का नोट होता है, एक्चुअल में उस पेपर का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ पेपर। बट क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, इसलिए उसका वैल्यू 2000 हो जाता है। ठीक है सर? क्यों? क्योंकि उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन है। तो क्या उस पेपर का अपने आप में कोई वैल्यू है? नहीं, उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं। उस पेपर पे जो साइन है उससे उस पेपर की वैल्यू डिराइव हो रही है। ठीक है? कि उस पेपर का वैल्यू कितना है? 2000 है। समझ गए सर क्या अंतर होता है सर कैश मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट में? और अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग इन दोनों में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हम किस लायक हैं, मतलब मेरा साइकोलॉजी कैसा है, इस सब पे हम लोग अगले वीडियो में डिटेल करेंगे। डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग इसके ऊपर। बट बेसिक अभी दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट क्या होता है। बेसिकली इक्विटी में लोग ज़्यादातर इंट्राडे करते हैं या फिर स्विंग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और वो लोग का रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है, वो लोग बहुत कम रिस्क में काम करते हैं। एंड डेरिवेटिव मार्केट, सॉरी, कैश मार्केट में रिस्क एपेटाइट बहुत कम जिसका होता है वो लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि कैश मार्केट में कुछ खासा रिस्क नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है सर, क्योंकि जो मैंगो का वैल्यू है, एग्जाम्पल में मैंगो का वैल्यू उस टोकन पे डिराइव हो रहा है, और उस टोकन का वैल्यू मे बी, वो टोकन है ना सर, कभी ना कभी बाई चांस फट गया, कुछ हो गया। एग्जाम्पल समझा रहे, फटता वटता कुछ नहीं है, एग्जाम्पल से बाई चांस उसको कुछ हो गया तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। उसी तरह से जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो डेरिवेटिव में, तो आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। फ्यूचर का तो नहीं सर, फ्यूचर का प्राइस एज इट इज रहता है, लेकिन ऑप्शंस जो होते हैं वो हाईली रिस्की गेम होता है, क्योंकि उसका वैल्यू दिन प्रतिदिन, उसमें दो वैल्यू होते हैं सर, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। इस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। तो जैसे जैसे टाइम डीके होता है उसका टाइम वैल्यू घटते जाता है। स्टॉक अगर एक जगह पे खड़ा है, आपने 100 पे खरीदा और वो 100 पर ही है, और आपने उसका ऑप्शन खरीद लिया, तो अगर वो 4 दिन भी 100 पे खड़ा है ना, तो उसके ऑप्शन का वैल्यू अपने आप थोड़ा 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 डीके होते रहेगा। वो अपने आप घट के 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जबकि वो कहीं मूव नहीं कर रहा है, स्टॉक 100 का 100 पे खड़ा है। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर वीडियोस में कि ऐसा क्यों होता है, और हम लोग कैसे स्ट्रैटेजीज बना के हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या साइकोलॉजी होना चाहिए ये सब चीज़ करने के लिए। इस पे हम लोग आगे बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, और अगर ऐसे वीडियोस और आप लोग को चाहिए तो अपना बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।